आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। आज हम आपको रैंकिंग या आर्डर या क्रम व्यवस्था के बारे में बताएंगे। जैसे पंक्ति में कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी अधिकतम संख्या या उसकी न्यूनतम संख्या या पंक्ति में बैठे हुए लोगों की संख्या या तो इंटरचेंज या तो उनका स्थान अगर चेंज कर दिया जाए उसके भी बारे में जैसे मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको सब समझाऊंगा। जैसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ टोटल नंबर। देखिए मैंने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो ऑफ क्लास। इसमें क्या करना है आपको, टोटल व्यक्तियों की संख्या। जैसे ये 5 है जो रैंकिंग में है या ऑर्डर में, आपको इस 5 बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसी 5 पूछा जाता है। जैसे पहला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो ऑफ क्लास। इसमें आपको बताना है टोटल व्यक्तियों की संख्या। उसके बाद आपको जैसे दे दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें आपको बताना है अधिकतम संख्या कितनी है। उसके बाद इसमें है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपको कम से कम कितने लोग पंक्ति में बैठ सकते हैं आपको बताना है। उसके बाद क्या है पोजीशन ऑफ पर्सन, आपको बताना है। इसमें इसका मतलब है व्यक्तियों की स्थिति दाएं से या बाएं से। पोजीशन ऑफ पर्सन मतलब या तो दाएं से हो सकता है या तो बाएं से। इसके बाद इंटरचेंज पोजीशन, व्यक्ति को आप कहीं भी बैठा सकते हैं उसके बारे में आपको। इसके बाद हम बताते हैं कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में थोड़ा सा आपको उसको भी आप जानकारी ले लीजिए। जैसे उसके बारे में भी आपको दाएं बाएं को जैसे कुछ क्या बोला जाएगा और एक्स्ट्रा मैं उसके बारे में भी आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने आपसे बोला था बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे जहाँ कहीं भी लेफ्ट बोला जाता है बायां या तो राइट दायां बोला जाता है। स्टेट प्रारंभ, फिर लास्ट अंतिम, फिर टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, अहेड आगे, बिहाइंड पीछे, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। आपको इतना ही चीजों का ध्यान देना है क्योंकि बार बार इन चीजों को पूछेगा इसमें। या आप बताइए, मान लीजिए आपको इसमें ये दे दिया ये दायां बायां नहीं दिया तो आप कहीं क्वेश्चन फंस न जाए। आप जो मैंने पहले बताया उन बातों का 5 का ध्यान रखिएगा। और 5 ये है, 5 इसमें 5 इसमें, और 10 बातों का इसमें भी आपको ध्यान देना है। नहीं तो क्वेश्चन मान लो पूछ पड़े तो क्या करेंगे आप इनको। इसके बाद आप जैसे मैं आपको इसके बाद रैंकिंग बताऊंगा कैसे क्या क्वेश्चन को हल किया जाएगा। आप देखिए जैसे आपने इसको समझ लिया और नोट भी कर लीजिएगा। इसके बाद मैं रैंकिंग के बारे में आपको बता रहा हूं। रैंकिंग में जैसे देखिए मैंने ऑर्डर और रैंकिंग का आपको सब कुछ बता दिया। मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई राम है, लेफ्ट से राम, जिसे आपको क्वेश्चन में दे दे लेफ्ट से राम की पोजीशन आपको दे दे, कुछ मान सकते हैं 10 दे दे। आपको राइट से राम की ही पोजीशन आपको 15 दे दे, 15। तो आपसे पूछ ले टोटल नंबर कैसे आप ज्ञात करेंगे, टोटल पर्सन आप कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल पर्सन आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे राम है, लेफ्ट से 10वां दिया है और लेफ्ट से 15वां दिया है, आपको टोटल पर्सन ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई है राम, उसकी पोजीशन इधर से 10 दे दिया और इधर से 15 दे दिया। आप एक चीज़ बताइए, दोनों ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसका सूत्र क्या होगा, टोटल के लिए सूत्र होगा लेफ्ट धन राइट। और एक चीज़ बताइए, दोनों का गिनती एक बार हो रहा है तो एक बार माइनस होगा कि नहीं, यही सूत्र होगा इसका। लेफ्ट से जो नंबर होगा राइट से जो नंबर होगा -1, दोनों का ओवरलैपिंग होगा तो टोटल नंबर आपका ज्ञात हो जाएगा। जैसे 10 बोला है लेफ्ट से राम तो आप 10 रखेंगे। उसके बाद राइट से भी राम को बोला है 15वां, -1 ये हो जाएगा 25, -1 24। टोटल पर्सन 24 काउंट किया जाएगा। जैसे कितने टोटल होंगे 24 आपका मान आ गया। इसके बाद सेकेंड नंबर
आपको दूसरा मॉडल जैसे मान लीजिए राम का ही पोजीशन मान लीजिए दे दिया आपको, जैसे दूसरे क्वेश्चन में है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपको टोटल दे दिया, मान लीजिए टोटल कुछ भी दे दिया, मान लीजिए टोटल आपको 70 दे दिया आपको, फिर उसके बाद जो राम है इसकी लेफ्ट से आपको दे दिया 30 नंबर पर है, तो आपसे राइट ज्ञात करना है। तो आप राइट कैसे ज्ञात करेंगे आप बताइए। देखिए जैसे 70 लोग हैं एक कतार में बैठे हुए हैं, 70 लोग कतार में बैठे हुए हैं, लेफ्ट से राम का जो पोजीशन है वो 30 नंबर पे दे दिया है। आप एक चीज़ बताइए, इसके बाद आप बताइए यहाँ पर जो आएगा इसी को आपको ज्ञात करना है, इसका राइट से पोजीशन ज्ञात करना है, राइट से पोजीशन ज्ञात करना है आपको। दोनों ओवरलैपिंग हो रहा है, जो मैंने भी सूत्र आपको बताया, आप उसी सूत्र में जब इसको रखेंगे तो टोटल जो था वो 70 है, फिर लेफ्ट से आपको मान दिया गया है 30, राइट से आपको ज्ञात करना है -1। इसके पहले था टोटल आपको ज्ञात करना था, लेफ्ट और राइट दोनों पता रहता था, इसमें आपको राइट ज्ञात करना है, टोटल नंबर दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप 30 इधर लाएंगे, -1 घटा देंगे, 29 हो जाएगा, 29 इधर लाएंगे, आपका राइट का मान होगा 70 - 29। आप जब 70 - 29 करेंगे तो आपका मान आएगा 41। आपका देखिए 41, राइट से राम का पोजीशन 41 पे आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको टोटल नंबर दे दे और राइट से दे दे, आपको लेफ्ट ज्ञात करना रहे। टोटल नंबर मान लीजिए 90 आपको दे दिया, फिर उसके बाद राइट से राम की पोजीशन मान लीजिए आपको दे दिया 42 है, तो आपको लेफ्ट से ज्ञात करना है उसकी पोजीशन कितनी होगी। मैंने तीनों सूत्र को तीनों इसी फार्मूले पे 3 मॉडल तीनों को ज्ञात करना मैं बता रहा हूँ। देखिए तो क्या करेंगे आप, इसके बाद 90 लोग हैं, आप जान ही रहे हैं 90 देखिए दिया है टोटल, तो राइट से इसकी पोजीशन दे दिया है 42, फिर राइट से इसकी पोजीशन ज्ञात करना है आपको। राइट से दिया है, आपको लेफ्ट से ज्ञात करना है। राइट से दिया है, राइट से दिया है, लेफ्ट से आपको राइट से दिया है और लेफ्ट से आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने फार्मूला आपको बताया, टोटल दे दिया बराबर लेफ्ट प्लस राइट, राइट कितना दिया है 42 -1 बचेगा 41, ये 90 प्लस है ये, तो आप लेफ्ट बराबर जब निकालेंगे 90 - 41, आपका मान कितना आएगा, 1 जाएगा 9 होगा, तो आपका टोटल मान कितना होगा 49 आपका मान आ जाएगा। देखिए इसके बाद फिर आपको मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके बाद चौथा देखिए मैंने आपको हर क्वेश्चन बताया, अलग अलग मॉडल भी क्वेश्चन मैंने बताया है आपको। इसके बाद मान लीजिए टोटल पर्सन आपको दे दे, टोटल पर्सन आपको दे दे, मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, आप कुछ 90 ही दिया था, मान लीजिए 90 ही दे दे आपको, उसमें पूछ ले राम की पोजीशन जो है लेफ्ट से, राम की पोजीशन लेफ्ट से आपको दे दे। फिर उसके बाद मान लीजिए एक पर्सन को और ले ले, श्याम को भी इसी में ले ले, श्याम को राइट से दे दे, राम को लेफ्ट से बोल रहा है 25, श्याम को राइट से बोल रहा है 20। मान लीजिए इतना चीज आपको दिया, आपको पूछ ले मिड पर्सन कैसे आप निकालेंगे, मिड पर्सन आप एक चीज बताइए, मिड पर्सन कैसे आप निकालेंगे, मिड पर्सन आपको निकालना है, बीच में कितने लोग बैठेंगे, बीच में मिड पर्सन, आप ये चीज बताइए, आपको ज्ञात करना है, यही आपको ज्ञात करना है, बीच में कितने लोग बैठेंगे। मैं क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ऐसे बता दे रहा हूं, आप क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा,
टोटल नंबर दे देगा, राम का लेफ्ट से दे देगा, श्याम का राइट से दे देगा, पूछेगा बीच में कितने लोग बैठेंगे। आप एक चीज बताइए कैसे निकालेंगे। अगर टोटल ज्यादा होता है, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, और फिर इसमें भी है, अगर इन दोनों से टोटल ज्यादा होता है तो फार्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा कि जो टोटल रहेगा लेफ्ट और राइट का जोड़ के माइनस कर देंगे, वही उसमें फार्मूला लगेगा। टोटल अगर अधिक होता है तो लेफ्ट राइट को आप जोड़ेंगे और इस टोटल में से घटाएंगे, आपका मान आ जाएगा। आप इसमें मान रखिए। अब देखिए मैंने बोला है जब टोटल अधिक रहेगा तभी ये काम करेगा, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मान लीजिए ये ज्यादा हो जाए तो दूसरा नियम फिर लगेगा, भी बताऊंगा उसको भी आगे। मान लीजिए 90 टोटल है, माइनस मैंने कहा 25 माइनस प्लस 20, दोनों जोड़ के घटाएंगे, इसमें से 90 में से आंसर आएगा आपका 45। देखिए आपका मान आसानी से निकल गया। अब आप इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आपको टोटल दे दिया है और टोटल मान लीजिए 40 लोग हैं, इसका 25, राम का लेफ्ट से, श्याम का राइट से 20। दोनों पोजीशन पिछले क्वेश्चन में भी थी, लेकिन टोटल जो नंबर थे मैंने उसको घटा दिया। आपसे भी इसमें पूछ ले तो आप क्या कैसे निकालेंगे बीच वाला पर्सन, आप बताइए। अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं कि नहीं, आप इसको देखिए पहले। मैंने बोला था इन दोनों को अगर जोड़िएगा, अगर इससे कम रहता है तो मैंने जो पिछला फार्मूला बताया उस पर लगेगा, लेकिन आप इसमें अगर वो फार्मूला लगाते हैं तो गलत हो जाएगा कि नहीं, आप इसको ध्यान दीजिए। आप -5 आ जाएगा, आप देखिए उसमें तो गलती हो जाएगी। तो मिड पर्सन के लिए क्या करेंगे, तो आप उसको देखिए क्या करेंगे। इसमें कौन सा क्या नियम लगेगा, अगर आप इनको लगाएंगे तो ओवरलैपिंग का केस बनेगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए 40 लोग हैं, मान लीजिए मैं समझा दे रहा हूं आपको, 40 लोग हैं, 40 लोग हैं। जब इधर से ये 25 नंबर पे बैठ रहा है तो आप बताइए कितने लोग अब बचे ही हैं। तो जो इधर से जो बैठेगा तो इधर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, 20। आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने इतना बताया आपको, देखिए आप जानकारी हो गई होगी, क्योंकि अब आपको बीच में बताना है कितने लोग बैठे हैं। जब आपको ये जब लगाएंगे फार्मूला, तो कैसे इसमें फार्मूला लगाएंगे, जब ये दोनों ज्यादा रहेगा, जब ये दोनों टोटल में से मतलब राइट धन लेफ्ट बड़ा है टोटल से, तो टोटल से जब बड़ा है तो फार्मूला यही लगेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूं। अगर ये बड़ा है टोटल से, तो आप क्या करेंगे, तो आप लगाएंगे, जैसे आप एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे ये व्यक्ति पे एक ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं, आप बताइए, ये और इस पे भी एक ओवरलैपिंग हो रहा है, दोनों पे एक ओवरलैपिंग हो रहा है, तो 2 लोग तो कम हो जाएंगे कि नहीं। आप देखिए, जैसे आप समझिए कोई जा रहा है, तो जैसे अगर क्रॉस करेगा लकीर, कहीं पहुंचेगा, दूसरा व्यक्ति भी आएगा, दोनों आमने सामने होंगे कि नहीं, इसलिए दोनों आमने सामने होंगे, एक ओवरलैपिंग यहाँ पे होगा और एक ओवरलैपिंग यहाँ पर होगा। तो आप इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे, आप देखिए फार्मूला को, इसमें जैसे लेफ्ट धन राइट करेंगे आप, उसके बाद देखिए लेफ्ट धन राइट आपने कर लिया, माइनस टोटल करेंगे, जो नंबर रहेगा टोटल नंबर रहेगा। मैंने बोला था 2 लोगों का काउंट एक्स्ट्रा हो रहा, आप ध्यान दीजिए, तो -2 आपका ये वाला फार्मूला बनेगा। आप इसको अगर पिछले क्वेश्चन से लगाते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, 5 आता, लेकिन अब आप ध्यान दीजिए आपका कितना आता है, क्योंकि ज्यादा लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप यही पिछले नियम से लगा देंगे
तो आपका गलत हो जाएगा। दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप अधिक क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। लेफ्ट धन राइट कितना दिया है, दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। आपको कितना दिया है टोटल 40, आपको 2 माइनस करना है तो ये हो जाएगा -42। आप 45 से घटाएंगे तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। देखिए आपका मान आंसर के रूप में 3 आया। जो बीच वाले पर्सन आपको निकालने थे, आप इस नियम को लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है राम का लेफ्ट से, राम जो है राम का लेफ्ट से कुछ पोजीशन आप मान सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे इच्छा से ही मानिए, जैसे कुछ भी मान सकते हैं। 12 मैंने ले लिया और लेफ्ट से बोला है राम का, लेफ्ट से राम का, नहीं राम सही लिखा था मैंने, राम का लेफ्ट से, श्याम का राइट से। जैसे राम का लेफ्ट से 12 हो गया, श्याम का आप कुछ मान सकते हैं जैसे चाहे जो आपकी इच्छा हो। मान लीजिए मैंने 26 मान लिया, मान लीजिए मैंने 26 मान लिया, 26। तो आपसे जैसे इसमें पूछ ले मिड पर्सन, आपसे आपको मिड पर्सन, इसमें मिड पर्सन दे दिया, आपको टोटल नहीं दिया था, बीच वाले व्यक्ति का दे दिया। मिड पर्सन आपको दे दिया है, मिड पर्सन, मिड पर्सन आपको दे दिया है 5। तो आपसे इसमें पूछ लेगा, मान लीजिए इतना चीज आपको दे दिया है, आपसे पूछ ले मिनिमम और मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए आप कैसे ज्ञात करेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम व्यक्ति और मैक्सिमम व्यक्ति आपसे पूछ ले, मैक्सिमम जैसे आपको पूछ ले क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात कीजिए। आपको दे दे राम का लेफ्ट से 12वां, श्याम का राइट से 26वां, आपको मिड पर्सन भी दे दे 10 है, तो इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे आप बताइए। अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे आप हमको बताइए। जैसे आपको जैसे कुछ समय पहले जैसे आप सूत्र लगाएंगे इसमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट धन राइट, उसके बाद फिर मिड पर्सन। मैंने आप कुछ समय पहले भी बताया था, आप ज्ञात किए थे। तो आप कैसे इसमें ज्ञात करेंगे आप देखिए इसमें। तो आप ये करेंगे लेफ्ट धन राइट धन मिड पर्सन, आपको यही लगाना है। तो आपका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम नंबर आपको मालूम हो जाएगा। और मिनिमम नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम नंबर के अभी मैं आपको एक नियम और बताऊंगा। तो लेफ्ट धन राइट, फिर उसके बाद क्या दिया रहेगा, मिड पर्सन, कितने लोग बीच में हैं, मिड पर्सन, मिड पर्सन माइनस मिड पर्सन -2, क्योंकि आपको ये मैक्सिमम निकालना है तो दोनों लोग आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। पिछले भी क्वेश्चन में था ओवरलैपिंग करते थे आप, मैंने उसको बताया नहीं, जब दोनों लोग आपस में ओवरलैपिंग करते थे इसीलिए 2 माइनस होता था, इसीलिए इसमें 2 माइनस होगा। आप जब मैक्सिमम या मिनिमम पूछेगा, आपको मैक्सिमम पूछा है तो आप अब देखिए, आप फार्मूले में रखिए, दोनों लोग देखिए ओवरलैपिंग कर रहे हैं कि नहीं, आपको पता चल जाएगा इसमें ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो आप जैसे इसमें जब रखेंगे तो आपका मान कितना आएगा, पहले दोनों आप मान लगभग निकाल लीजिए। लेफ्ट धन राइट, इसको ऐड करेंगे, दोनों कितना हो जाएगा, दोनों अगर ऐड करेंगे, तीनों देखिए मिड पर्सन भी बोल दिया है, तीनों आप ऐड करेंगे तो 12, 26, 38, 5, 43, 12, 26, 5, 43। देखिए आपका ये वाला मान आ गया। फिर उसके बाद आपको इसमें जब मान रखेंगे तो 12, 26, 38 होगा, 5
माइनस, फिर 2 माइनस, 5 2 7 माइनस होगा। तो आप बताइए क्या आएगा। 38 में से 7 अगर घटाएंगे, 38 में 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 31, 12 धन 26 माइनस 5 माइनस 2, आपका मान 31, ये वाला मान आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिससे आपने इतना इसको देखा, लेकिन अगर मान, चलो मैं दूसरे क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, आप एक देख लिए। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूं, इसी पे दूसरा क्वेश्चन है। तो मैं अभी सूत्र नहीं मिटा रहा हूं और सब कुछ मिटा के नया, जैसे नया इसमें नियम बता दे रहा हूं। जैसे इसी में नया नियम अगर आपको दे दे, मान लीजिए, तो आप कैसे क्या ज्ञात करेंगे, आप उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको मिटा दिया, क्योंकि इसी से चेंज हो रहा, दूसरा क्वेश्चन मैं इसे बना रहा हूं आपके लिए। आप क्वेश्चन को ध्यान देते रहिएगा क्या मैं कर रहा हूं। मान लीजिए आपको दे दे मिड पर्सन 15 और आपसे इन दोनों का मान पूछ ले, तो आप मान कैसे निकालेंगे, आप बताइए। आप दोनों का मान आपको निकालना है, मैक्सिमम का और मिनिमम का। मैक्सिमम आप निकाल लेंगे आसानी से। आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, आप दोनों ध्यान दीजिएगा। पहले मैं मैक्सिमम निकाल दे रहा हूं, मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके लिए। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा आसानी से, और मैं आपको इतना अच्छी तरह से बता दूंगा, आपको इसका अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा। जैसे तीनों आप ऐड करेंगे तो आपका मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर के लिए 12 26 जोड़ेंगे और 15 जोड़ देंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 53। क्योंकि ये 38 हो गया और 15 जोड़ेंगे तो 53 आपका मान आएगा। 12 धन 26 धन 15, आपका मान टोटल आया 53। आप एक चीज बताइए, इसमें आप मान रखिए, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा। 12 रखेंगे, 26 रखेंगे, 12 मैंने रखा प्लस 26 मैंने रखा, फिर उसके बाद मैंने 15 रखा माइनस, उसके बाद -2 रखा। आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा। 2 से कटेगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। 36 में से अब आप 15 जब घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 21। देखिए 21 आ रहा सही है गलत है, 36। देखिए कितना आ रहा है, 21 आ रहा है ना। चलिए मान लो मैं 21 निकाल दिया। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, जब 26 है इधर से राइट से तो 21 लोग ही पंक्ति में होंगे। आप बताइए गलत है कि नहीं गलत है, ये गलत है। आप कैसे निकालेंगे या क्या होगा कि नहीं निकलेगा, आप एक चीज और ध्यान दीजिए। कभी भी जो सबसे कम रहेगा उसमें से 2 घटाने पर, जैसे कोई भी मान रहेगा सबसे कम जो रहेगा 12 जैसे है, 2 घटाने पर 10 आएगा। अगर मिड पर्सन 10 से कम होता तो आप इसका मान ज्ञात कर पाते, नहीं तो आप इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। कभी भी अगर जो कम रहेगा उससे 2 घटाने के बाद मिड पर्सन अगर उससे 2 कम रहता है तो 10 होता है, इससे कम होता तो आप इसका मान ज्ञात कर सकते थे, नहीं तो आप इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। ये गलत है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये गलत है। तो आप इसमें क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लेगा, ये यही मान देता, मान लीजिए ये चीज नहीं पूछता आपसे पूछता मिनिमम नंबर बताइए, तो आप सूत्र याद रहता इसी पे रखते आपका गलत हो जाता कि नहीं, आपका गलत हो जाता। आपका क्वेश्चन में दिया भी रहेगा 21 और आगे दिया रहेगा ज्ञात नहीं कर सकते, तो आपका विकल्प जो होगा ज्ञात नहीं कर सकते, इसका मान वही सही होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर, इस पोजीशन में आप इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। आपने सब कॉन्सेप्ट समझा, मैंने मैक्सिमम मिनिमम का अधिकतर जितना मैंने आपको बताया सब बताया। आप इसको लगाइएगा और जितना सवाल आपको मिलेगा आप सब लगाइएगा। मैं इसके बाद आपको और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा
अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।